उदयपुर जिले के डाकन कोटड़ा क्षेत्र में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुदानित जिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ कुलदीप शर्मा अपर जिला सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उदयपुर और के चंद्रवशी सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उदयपुर द्वारा पिछले दिनों किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत उदयपुर जिले में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र का संचालन आरोग्य सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत संस्था द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों की शिक्षा, पहचान, उपचार, मादक पदार्थों की शीघ्र रोकथाम एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष नरपत सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि इस कार्य के तहत बच्चों में नशे की प्रवृत्ति की शीघ्र रोकथाम कर उन्हें नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा। संस्थान के कर्मचारी द्वारा जिले भर में सहकर्मी स्वयंसेवक बन नशे के प्रभाव को रोकने की संपूर्ण कोशिश की जा रही है। लेक सिटी न्यूज़ आज पहुंचा और यहां की गतिविधियों के बारे में जाना। नमस्कार, मैं समता सिंह और मैं आरोग्य जिला नशा मुक्ति केंद्र में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं। आइए हम परिचय कराते हैं अपनी संस्था से, जो कि इस ज़िले में नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। जो लोग नशा करते हैं उनको नशे से मुक्त करने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। ये है हमारा ऑफिस, जहां पर सभी अधिकारी बैठते हैं, सभी कर्मचारी अपनी रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पर सारे लोग संपर्क कर सकते हैं जो भी नशा से पीड़ित हैं। बच्चों के लिए है, 10 ईयर्स से ऊपर के बच्चे यहाँ पर आते हैं। 10 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं, गेम खेलते हैं। जागरूकता के लिए यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाता है, उनके साथ एक्टिविटी कराई जाती है, उनको खिलाया जाता है, समझाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते रूम, जहाँ पर कि OPD होती है। जो पेशेंट नशे से मुक्त होते हैं और उनको शारीरिक मानसिक कोई भी पीड़ा है, उसके लिए OPD रखी गई है, जो कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आती है। डॉक्टर हमारे यहाँ पर हर दिन पेशेंटों को देखते हैं और उनका उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर सुरेश डांगी नियमित सेवाएं दे रहा हूँ आरोग्य सेवा संस्थान के गवर्नमेंट सेंटर पे, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। आसपास से काफ़ी बच्चे जागरूक भी हो रहे हैं, आ रहे हैं और OPD हो रही है। अच्छा, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। संस्थापक से आपकी भेंट कराते हैं, जिन्होंने कि यहाँ पर नशा मुक्त करने के लिए प्रयास किया है और समाज की सेवा में अपना हमेशा से योगदान देते रहे हैं। परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह चौहान है। मैं आरोग्य सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ, जो पिछले 5 वर्षों से उदयपुर शहर में नशा मुक्ति हेतु कार्य कर रही है। अभी हाल ही में हमारी संस्था को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्ति हेतु डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन जिला नशा मुक्ति केंद्र का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत अंतर्गत 3 परियोजना है। पहली परियोजना है CPLI और दूसरी परियोजना है ODIC, तीसरी परियोजना है IRCAS। इन तीनों परियोजना के मध्य जो परियोजना का जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा है कि हमें किस तरीके से बेस लाइन से, मतलब ज़मीन से जुड़कर उन सभी बच्चों को 8 से 18 साल तक के बच्चे और उनसे एडोसेंट बच्चे जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनका सर्वे करना है कि वो किस प्रकार से प्रेशर में जाकर नशा कर रहे हैं, या कौन ऐसे बच्चे हैं जो प्रेशर में जाकर नशा करने वाले हैं। उन लोगों को चिन्हित कर उन्हें हमारे CPLI के अंदर, ODIC के अंदर लाना है, और उनमें से जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उपचार की, उनको हमें IRCA के अंदर ट्रांसफ़र करना है। IRCA जो 15 बेड का हमारा एक नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हमारे कुछ इसके अंदर स्टाफगण है, जिसमें एक मैनेजर कम इंचार्ज है, 2 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो एक इंडोर को देखेगा, जो इंडोर में जितनी भी एक्टिविटी होगी। एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वो है जो आउटडोर में जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको देखेगा। उसके अलावा 2 हमारे पास में ट्रेनर कम सुपरवाइज़र हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर 10-10 पीयर एजुकेटर तैयार करेगा। पीयर एजुकेटर का मतलब ये हो गया कि वो बच्चे जो 8 से 18 साल की उम्र के अंदर या 8 से 24 साल की उम्र के मध्य के आते हैं, जो दूसरे बच्चों को नशे के बारे में शिक्षित कर सके, उन 10-10 बच्चों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे, चिन्हित करेंगे उन 10 बच्चों को, और वो 10 बच्चे आगे जाकर कुछ पीयर वॉलंटियर बनाएंगे। पीयर वॉलंटियर का मतलब हो गया स्वयंसेवक, जो
आगे प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तरीके से हमें नशे का उपयोग को बंद करना चाहिए, किस तरीके से हमें नशे से दूर रहना चाहिए और किस तरह से नशा हमारे लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, हमारे प्रदेश के लिए हानिकारक है और हमारे देश के लिए हानिकारक है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो समाज के अंदर नशा फैलता जा रहा है, उसका जो मेन कारक अगर हम देखा जाए और मेन मुद्दा हम बनाया जाए कि जो हमारे जो पड़ोसी देश है, भारत देश के पड़ोसी देश जिसमें पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये वो देश है जहाँ पर इन सभी नशों की खपत हो रही है, नशा वहाँ पर बन रहा है, लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि वो उस नशे की खपत को अपने ही देश में पूरी कर सके। तो वो जो इतना भी नशा है वो एक्सपोर्ट होकर हमारे भारत देश के अंदर आ रहा है और हमारे भारत देश के युवाओं को, हमारे भारत देश की आने वाली युवा पीढ़ी को कमज़ोर करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। आज जिस तरीके से हम उदयपुर शहर में सुन रहे हैं आए दिन कि लोग बाग नशे बेचने वालों के जंजाल में फंसकर किस तरीके से अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कि ऐसे एक केस नहीं, क्या मालूम उदयपुर में कितने ही केस भरे हैं, जिसके ऊपर हमारा पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर आरोग्य सेवा संस्थान भी एक काम करना चाह रहा है, जिसमें वो 8 से 18 साल के बच्चे, 18 साल से 24 साल के बच्चे, 24 साल से 30 साल के युवाओं को नशे के प्रति प्रेरित करेगी, नशा ना करने के लिए प्रेरित करेगी, उनका उपचार करेगी, उनको शिक्षित करेगी और उनको ये निःशुल्क सेवाएं प्रदान करी जाएगी। ये जो पूरा जो हमारा जो सेटअप है, जो डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर जो है, वो भारत सरकार द्वारा अनुदानित है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, जिसमें सारी सेवाएं उनको निःशुल्क दी जाएगी। भोजन निःशुल्क है, रहना खाना फ्री उनका निःशुल्क है, उनकी दवाएँ निःशुल्क है, निरंतर OPD सेवाएँ हमारे यहाँ चलेगी, 2 नर्सिंग स्टाफ भी हमारे यहाँ इंक्लूड है। अब बाकी की जो जितना भी हमारा परिसर है वो हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समता सिंह जी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। आइए हम यहाँ पर अपने रिक्रिएशन रूम से आपको परिचित कराते हैं। ये मनोरंजन कक्ष है जिसमें कि बच्चे आते हैं और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा पाते हैं नशा मुक्त होने की। ये कुछ उनके लिए हमने गेम्स रखे हुए हैं जिनके द्वारा बच्चे यहाँ पर मानसिक रूप से संतुलित हो सके, एडजस्ट हो सके। और यहाँ पर हमने कई पोस्टर, स्लोगन्स लगा रखे हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे अवेयर होते हैं। ये हमारी संस्था का पोस्टर है जिससे कि सब लोग देख के इससे एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। कई तरह के स्लोगन्स हैं जो कि जागरूकता में काम करते हैं। इसी के साथ में मनोरंजन के लिए टीवी भी है। बच्चे आते हैं दिन में यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम देखते हैं। ड्राइंग शीट पे यहाँ पर ड्राइंग करते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा उनकी मानसिक स्थिति को तैयार किया जाता है कि धीरे धीरे वह मानसिक स्तर पर नशे के प्रति जाने और उसके प्रति जागरूक हो। एक क्षेत्र है जहाँ पर सुबह सुबह पेशेंटों को योगा कराया जाता है। खुली हवा है, चारों तरफ खुला एनवायरनमेंट है, स्वच्छ हवा का वातावरण है जिससे कि पेशेंटों को शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। इसमें ऊपर आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं जहाँ पर सेवार्थियों को रखा जाता है। इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर सेवार्थियों के रहने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पूर्णतः सर्व सुविधा युक्त यह क्षेत्र है। ये पेशेंटों के कमरे हैं जहाँ पर उनको बेड, पिलो, सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं। लाइट, बिजली, पंखा से सर्व सुविधाओं से युक्त क्षेत्र है ये। इसी तरह से यहाँ पर 3 रूम हैं जिनमें कि 15 बेड हैं और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हवा, पानी, लाइट, बिजली, सारी सुविधाएं हैं। और इसी के साथ में हम बाहरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। यहाँ से बाहरी क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है, स्वच्छ वातावरण है जिसमें कि पेशेंटों को किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो। देखते हैं जहाँ पर काउंसलर रूम है, डे केयर है। डे केयर वह होता है जहाँ पर पेशेंट दिन में आके आराम कर सकता है, अपने काउंसलिंग करा सकता है। ये डे केयर रूम है। अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि मैं दिन में जाके आराम करूं, शिक्षा पाऊं, तो वह यहाँ आ सकता है और यहाँ आराम भी कर सकता है, शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, अपना काउंसलिंग भी करा सकता है। अगर कोई समस्या है तो वह भी बता सकता है। ये हमारा काउंसलिंग रूम है जहाँ पर पेशेंट के साथ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है पेशेंट को और कई चीज़ों को समझाया जाता है, उनकी मानसिक स्थिति को व्यवस्थित तरीके से समझा जाता है।
और इसी तरह से कुछ हमने व्यवहार को समझने के लिए यहाँ पर पोस्टर स्लोगन लगाए हुए हैं, जिससे कि वह अपने आप का एनालिसिस कर सके कि मेरे अंदर ये गुण है, दुर्गुण है या नहीं है, तो मैं नशे का एडिक्ट हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि पेशेंटों में ज़्यादातर स्वीकार्यता नहीं होती, वे अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि सच में मैं नशे पर निर्भर हो गया हूँ या नहीं। इसी तरह से यह हमारा पेशेंटों के सेशन का रूम है, जहाँ पर पेशेंटों को सेशन लिया जाता है, ग्रुप सेशन कराया जाता है। कई प्रकार के यहाँ पर शिक्षाप्रद पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के विचारों को दर्शाया गया है। यहाँ पे कई प्रकार के स्लोगन लगाए गए हैं, रात्रि प्रार्थना लगाई गई है जो कि मन को शांति प्रदान करती है। ईश्वर का स्मरण करने से कई प्रकार के जो हमारी परेशानियाँ हैं उससे हमें शांति मिलती है। इसलिए कुछ आध्यात्मिक पोस्टर भी यहाँ लगाए गए हैं, जिससे पेशेंट आध्यात्मिक रूप से भी अपने मन में वृद्धि कर सके, अपने आध्यात्मिक स्तर में भी वृद्धि लाए। इसी तरह से इस पूरी बिल्डिंग को पेशेंटों की सुविधा युक्त बनाया गया है। और यहाँ पर भी हमने टीवी लगाया है, जिससे कि अगर पेशेंट कभी ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, तो यहाँ पर मनोरंजन कर सकते हैं। ये योगा का भी पोस्टर लगा हुआ है, इससे भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में बदलती हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब नीचे योगा करते हैं तो यहाँ शांति से बैठ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने मन में शांति को अनुभव। तो हमने आज आपको परिचित कराया जिला नशा मुक्ति केंद्र आरोग्य संस्थान, जो कि यहाँ पर नशे मुक्त करने के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, सारी सुविधाओं से युक्त है। खाना, रहना, काउंसलिंग, डॉक्टर, ओपीडी, सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त हैं। तो आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे 8 साल से 25 साल तक के हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं और यहाँ की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं और हमारे देश को नशा मुक्त करने में सहयोग कर सकते हैं।